जय हिंद। हम लोग आज पूर्णतः भारतवासी डिजिटल युग में जी रहे हैं और हम लोग बहुत कम ही रुपया पैसा यानी कैश का इस्तेमाल करते हैं। और आज हम सभी लोग इस डिजिटल युग में गूगल पे, पे फोन, पेटीएम और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग इतने चीज़ों का यूज करते हैं। लेकिन कभी न कभी आपके अकाउंट से जरूर पैसे कटा होगा, या ऐसे कहे कि अकाउंट जरूर फ्रीज हुआ होगा, या ऐसे कहे कि अकाउंट पर लीन अमाउंट अवश्य लगाया होगा, या अकाउंट कभी माइनस में अवश्य गया होगा। जानते हैं इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे क्या गलती हम लोग करते हैं? आजकल हमारे कंट्री के अंदर प्रत्येक मिनट 91 पब्लिक साइबर अपराध के शिकार बनते जा रहे हैं और ऐसे कई केस दर्ज हैं। और साइबर क्रिमिनल एक्सपर्ट जो होते हैं वो हमें चूना लगा जाते हैं, हमारे जीवन भर की रुपये पैसे और पूंजी को खाली कर जाता है, यानी हमें बर्बाद कर देता है। यानी ये साइबर क्रिमिनल्स हमारे पैसे के दुश्मन ही नहीं बल्कि हमारी मेहनत के भी दुश्मन हैं। हम लोग जानते हैं कि इस डिजिटल युग में अगर खुद को नहीं सुरक्षित रख पाए, खुद को नहीं बचा पाए, तो आपका जीवन ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। अब हम बात करते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स होते कौन हैं। साइबर क्रिमिनल्स अब वैसे लोग भी हैं जो हमारे देश के अंदर 7वें 8वें रहने वाले बच्चे भी शामिल है इस काम में, और युवा वर्ग भी इस काम में शामिल है, और हमारे इर्द गिर्द के रुपये पैसे को चुरा लेते हैं। अब पेटीएम स्कैनर पर जितने भी पेमेंट आते हैं और जितने भी पेमेंट को हम भेजते हैं, जो चालाक होते हैं वो हमारे स्कैनर का डेटा ले जाते हैं, हमारे अकाउंट पे कुछ पैसा भेज करके हमारा सारा रुपया पैसा उड़ा ले जाते हैं और हमें भनक भी नहीं लगता है, हमें पता भी नहीं चलता है। और भी तरीका है इनसे बचने का। कभी कभी हमारे मोबाइल फोन पर OTP आते हैं, कभी जॉब के नाम पर मैसेज भेजा जाता है, कभी नौकरी की गारंटी का मैसेज भेजा जाता है, कभी बिजली बिल का मैसेज भेजा जाता है। और जैसे ही हम इन लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमारा सारा डेटा उनके पास चला जाता है और हम बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए जब कभी भी अकाउंट में गलत पैसे आते हैं या जब कभी किसी अकाउंट में गलत पैसे भेजते हैं तो हमारा अकाउंट बंद कर दिया जाता है, और इस तरह से हम बैंक के जरिए ही कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि पूर्णतः बैंक भी अब सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर खुद को सुरक्षित मान लें और खुद अपनी अपनी छोटी छोटी गलतियों पर निगरानी करें तो शायद हमारा जीवन भर की जमा पूंजी बच सकती है। एक छोटा सा कहानी है। राकेश नाम का एक लड़का है, वो पैसे इकट्ठे करते हैं जोड़ जोड़ कर और अपने अकाउंट में कुछ पैसे रखते हैं। एक दिन उसके मोबाइल पर एक लिंक आता है कि आपका जो बैंकिंग सिस्टम है वो अपडेट नहीं करेंगे, यानी KYC नहीं करवाएंगे तो ये बंद कर दिया जाएगा। वो हड़बड़ में उस लिंक पर क्लिक करते हैं और ATM का पिन साझा करते हैं, आधार नंबर साझा करते हैं। इसके बाद उसके अकाउंट से 2,85,000 रुपये उड़ जाता है और वो माथा पीटने लगते हैं। यानी जल्दबाजी में कोई भी एक्शन हम ना लें, क्योंकि ऐसा करने से बर्बाद हम होते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है लालच और डर, ये दोनों को खत्म करना है। और अपराधी ऐसे ही आपके दिमाग को घुमाते हैं, आपको डराते हैं, आपको धमकी देते हैं और आपको अपने ऊपर भरोसा करवाते हैं। कभी कभी आपको लोन भी देते हैं जो 1 सप्ताह में भरना होता है, और वो लोन अगर आप ले लेते हैं तो 7 दिन में 50 कॉल आते हैं और उसका डबल नहीं ट्रिपल पैसा लिया जाता है। और जब पैसा नहीं भरते हैं हर नंबर पे तो आपके मोबाइल से सारा डेटा और कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लेते हैं, और ये आपके जो फोटो होते हैं वो भी आपका ले लेते हैं, और हर फोटो को
ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते, उसके साथ गंदे गंदे ब्लैकमेलिंग करके हर एरिया में हर कॉन्टैक्ट नंबर पर भेजा जाता है और आपसे पैसा लिया जाता है, वसूला जाता है और आपको समाज में बेइज्जत किया जाता है आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। इसीलिए आप ध्यान रखें, अभी का समय है स्कैनर पर पेमेंट भी लेन देन आप ना करें, सीधा कॉन्टैक्ट नंबर या अकाउंट नंबर पर भेजें। स्कैनर वाला सिस्टम अब बिल्कुल खराब हो चुका है और ये पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें 8वां वर्ग के लोग, कम पढ़े लिखे लोग भी इनमें शामिल है और बहुत तरह से फर्जी करते हैं। तो आप सतर्क रहे, ध्यान से रहे। जब भी कैश लेन देन करें तो आप हमेशा बैंक में जाकर के ही लेन देन करें और अपना किसी प्रकार से अगर अकाउंट के थ्रू ही पैसा भेजें और नंबर के थ्रू ही पैसा भेजें और स्कैनर वाले सिस्टम को बंद करें। और इसके अलावा और भी जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि OPT, जॉब से संबंधित कॉल, फ्रॉड कॉल्स, इन सारे चीज़ों को आप ना रिप्लाई करें। तो धन्यवाद, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद।